हर सुबह सिर्फ 5 मिनट ये दो काम रोज करो। ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। कभी कभी जिंदगी इतनी तेजी से बीतती है कि हमें एहसास ही नहीं होता कि कब हम अपने ही बोझ के नीचे दब गए। हम रोज सुबह उठते हैं, आंखें खुलती हैं, लेकिन दिल थका हुआ रहता है। मन में सैकड़ों ख्याल आते हैं, पैसे की टेंशन, रिश्तों का दर्द, अपनों की उम्मीदें और दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की जद्दोजहद। हर सुबह हम उठते हैं, लेकिन हमारे अंदर की शांति कहीं खो चुकी होती है। यही वो पल है जहां जिंदगी बदलने की शुरुआत हो सकती है, अगर तुम सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकाल लो। परमहंस योगानंद जी कहते थे, हर सुबह तुम्हारा सामना दो रास्तों से होता है, एक जो तुम्हें ईश्वर की ओर ले जाता है और दूसरा जो तुम्हें फिर उसी तनाव की ओर धकेल देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम किस रास्ते को चुनते हो। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज मैं तुम्हें दो ऐसे काम बताने वाला हूं जो अगर तुम हर सुबह सिर्फ 5 मिनट करते हो तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसे बदलाव आने लगेंगे जिन्हें तुम चमत्कार कहोगे। पर इससे पहले एक सवाल, क्या तुमने कभी खुद से बात की है? नहीं, आईने में खड़े होकर खुद से नहीं, बल्कि अंदर जाकर अपने दिल से। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही फोन उठा लेते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की दुनिया में खो जाते हैं और धीरे धीरे उनका मन भी वैसा ही बिखर जाता है। लेकिन जो लोग सुबह खुद से जुड़ते हैं वो दिन को जीत लेते हैं। पहला काम बहुत छोटा है, लेकिन उसकी शक्ति अमर है। जैसे ही आंख खुलती है, 5 सेकंड के लिए अपनी सांस पर ध्यान दो। बस 5 सेकंड महसूस करो कि तुम जिंदा हो। ये सांस सिर्फ हवा नहीं है, ये ईश्वर का स्पर्श है। हर सांस में वही शक्ति है जो पूरी सृष्टि को चला रही है। जब तुम अपने दिन की शुरुआत जीने की कृतज्ञता से करते हो तो तुम्हारा मन तुरंत सकारात्मक तरंगों से भर जाता है। ये मत सोचो कि क्या नहीं है तुम्हारे पास, पहले ये सोचो कि तुम्हारे पास क्या है। 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, आंखें हैं, दिल धड़क रहा है, मतलब ईश्वर ने अभी भी तुम्हें एक मौका दिया है कुछ बदलने का। दूसरा काम उतना ही गहरा है जितना सरल। हर सुबह 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो और ये एक मंत्र अपने अंदर जपो, मैं ईश्वर का अंश हूं और जो मेरे साथ है वो भी ईश्वर का अंश है। ये मंत्र किसी धर्म से नहीं जुड़ा, ये आत्मा से जुड़ा है। जब तुम इसे बार बार मन में दोहराते हो तो तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शांति उतरती है। तुम्हें लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे कंधे पर हाथ रख रही है और कह रही है, डर मत, मैं हूं ना। यही तो योगानंद जी कहते थे, मनुष्य जब अपने भीतर ईश्वर को महसूस करता है तब सारे डर अपने आप मिट जाते हैं। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारा हर दिन ऐसी भावना से शुरू हो तो दिन कैसा गुजरेगा। जब बाकी लोग फोन में उलझे होंगे, तुम अपने अंदर की शांति में डूबे रहोगे। जब बाकी लोग शिकायत करेंगे, तुम कृतज्ञता में मुस्कुराओगे। और यही फर्क तय करता है कि कौन सा इंसान जिंदगी में सुकून पाता है और कौन दिन भर बस थकता जाता है। पर ध्यान रखना, ये 5 मिनट दिखावे के लिए नहीं है, इसमें तुम्हें पूरी ईमानदारी से उतरना होगा। क्योंकि जब तुम भीतर झांकते हो तब तुम झूठ नहीं बोल सकते। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो वो सिर्फ आसमान नहीं रोशन करता, वो तुम्हारे भीतर की संभावना को भी जगाता है। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग उस उजाले को देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी आंखें चिंता और डर से ढकी होती हैं। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर प्रकाश है, लेकिन तुम तभी उसे देख पाओगे जब अपने मन की धूल साफ करोगे। और वो धूल है नकारात्मक सोच, तुलना, ईर्ष्या और असंतोष। ये 2 सुबह के काम तुम्हारे मन की वही धूल साफ करते हैं। पहला काम तुम्हें कृतज्ञ बनाता है, दूसरा काम तुम्हें आत्मा से जोड़ता है। और जब मन और आत्मा का ये मिलन होता है तो बाहरी दुनिया अपने आप झुकने लगती है। वो मौके जो तुम्हें असंभव लगते थे अचानक खुलने लगते हैं। वो लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे अचानक तुम्हारे शब्दों में जादू महसूस करने लगते हैं। तुम्हें एक अलग चमक आ जाती है जिसे कोई नहीं चुरा सकता। लेकिन यहाँ एक बात बहुत गहरी है, चमत्कार बाहर नहीं होते, वो तुम्हारे भीतर शुरू होते हैं। जब तुम अपनी सोच बदलते हो तो परिस्थितियां भी अपने आप बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम सुबह उठते ही ये सोचो कि आज का दिन बोझिल होगा, तो दिन वैसा ही बन जाता है।
लेकिन अगर तुम सुबह उठकर यह सोचो कि आज भी मुझे अपने कर्म से कुछ बदलना है, तो परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम्हारा मन मजबूत रहेगा। हर सुबह के ये 5 मिनट तुम्हारे पूरे दिन की दिशा तय करते हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके पास प्राथमिकताएं नहीं हैं। जो इंसान 5 मिनट अपने मन के लिए नहीं निकाल सकता, वो जिंदगी में कितनी भी बड़ी दौड़ क्यों ना जीत ले, अंदर से खाली ही रहेगा। क्योंकि सच्ची जीत बाहर की नहीं, भीतर की होती है। एक बार एक शिष्य ने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, ईश्वर से जुड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, सुबह उससे बात करो, शाम को उसका शुक्रिया अदा करो। सुनने में यह साधारण लगता है, लेकिन यही जीवन का रहस्य है। क्योंकि जब तुम सुबह ईश्वर से जुड़ते हो तो दिन तुम्हारा बन जाता है, और जब शाम को उसे धन्यवाद देते हो तो रात तुम्हें शांति में डुबो देती है। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन यही तो वो वक्त होता है जब तुम इन 5 मिनटों की ताकत से चमत्कार कर सकते हो। क्योंकि उस वक्त जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती है, तब तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी होता है। अगर तुम उसे संभाल लो तो कोई हार तुम्हें गिरा नहीं सकती। हर सुबह जब तुम ये 2 काम करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग प्रोग्राम होने लगता है। वैज्ञानिक रूप से भी ये सिद्ध है कि सुबह के पहले 10 मिनट में जो भी विचार तुम अपने मन में डालते हो, वही पूरा दिन तुम्हारे विचारों की दिशा तय करते हैं। तो क्यों ना उस वक्त अपने मन में डर, गुस्सा या तनाव डालने के बजाय प्रेम, कृतज्ञता और आत्मविश्वास भरा जाए। यही वो क्षण है जब तुम अपने जीवन का नया अध्याय लिख सकते हो। पर ध्यान देना, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज से शुरू किया और कल सब कुछ बदल गया। नहीं, ये एक साधना है। जैसे हर रोज सूरज निकलता है, वैसे ही तुम्हें रोज इन 5 मिनटों में अपने भीतर के उजाले को जगाना होगा। शुरुआत में मन भागेगा, विचार आएंगे, कभी आलस तो कभी शक। लेकिन जब तुम लगातार करोगे तो एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि अब तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया है। वो पुरानी बेचैनी अब नहीं है, वो अनजाना डर कहीं खो गया है। फिर तुम देखोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें परेशान करती थीं, अब उनका तुम पर असर नहीं होता। तुम्हारे अंदर की ऊर्जा बढ़ जाएगी, तुम्हारे फैसले साफ होने लगेंगे, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे चेहरे पर वो सुकून आएगा जो हर इंसान ढूंढ रहा है। यही है वो अद्भुत चमत्कार जिसके बारे में ये दुनिया बात करती है। ये बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर होता है। और अगर कभी लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तो बस याद रखना योगानंद जी की वो पंक्ति, ईश्वर कभी देर नहीं करता, बस वो सही वक्त का इंतजार करता है। जब तुम्हारा विश्वास पूरी तरह तैयार हो जाए तो बस करते रहो, रुको मत। हर सुबह 5 मिनट अपने लिए निकालो। पहला काम, अपने जीवन के लिए कृतज्ञ बनो। दूसरा काम, ईश्वर को अपने भीतर महसूस करो। यही 2 काम तुम्हारे जीवन को चमत्कार से भर देंगे। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब एक इंसान अपनी सुबह बदलता है तो उसकी किस्मत खुद चलकर उसके दरवाजे तक आती है। क्योंकि किस्मत कोई बाहर की ताकत नहीं है, वो तुम्हारे अंदर की सोच से बनती है। तो अब अगली बार जब अलार्म बजे तो थकान से करवट मत बदलो, बस आंखें खोलो, गहरी सांस लो और अपने दिल से कहो, धन्यवाद प्रभु, मुझे एक और दिन मिला है। फिर 5 मिनट तक चुपचाप बैठो और वो मंत्र दोहराओ, मैं ईश्वर का अंश हूं और मेरे अंदर असीम शक्ति है। यकीन मानो, धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि अब दिन वैसे नहीं रहे। अब हर चीज थोड़ी हल्की लगने लगेगी, मुश्किलें अब डराएंगी नहीं और खुशियां छोटी नहीं लगेंगी। तुम्हारा मन अब भीड़ में भी शांत रहेगा। और यही तो सबसे बड़ा चमत्कार है, जब दुनिया बाहर से वैसी ही रहती है, लेकिन तुम्हारे भीतर की दुनिया बदल जाती है। इसलिए आज से एक वादा करो खुद से, मैं हर सुबह 5 मिनट अपने आत्मा के लिए दूंगा। ये 5 मिनट तुम्हारे जीवन के सबसे कीमती पल होंगे, क्योंकि यही 5 मिनट तुम्हें वो देंगे जो ना पैसा दे सकता है, ना दुनिया, सुकून, विश्वास और ईश्वर का साथ। कुछ दिन बीतते हैं और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगता है कि कुछ बदल रहा है। ये कोई बाहरी शोर नहीं है, ये एक अंदर की शांति है जो धीरे धीरे फैलने लगी है। पहले तुम सुबह उठते ही परेशान हो जाते थे, लेकिन अब जैसे ही आंखें खुलती हैं, मन खुद ब खुद मुस्कुरा देता है।
वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना, वो हर वक्त बेचैन रहना, सब जैसे कहीं गायब हो गया है। तुम अब पहले की तरह भागते नहीं, बल्कि ठहर कर सोचते हो। यही वो पहला संकेत है कि तुम्हारा मन ईश्वर से जुड़ने लगा है। फिर एक और बदलाव आता है। अब चीजें उतनी बुरी नहीं लगती जितनी पहले लगती थी। जहां पहले छोटी सी बात भी दिल को तोड़ देती थी, अब तुम शांत रहते हो। कोई कुछ कहे, तुम सिर्फ मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम्हें एहसास हो चुका है कि तुम किसी के शब्दों से नहीं, अपने भीतर की शक्ति से परिभाषित होते हो। और यही वो पल है जब तुम्हारी आत्मा ईश्वर से संवाद करने लगती है। फिर एक दिन तुम नोटिस करते हो कि जहां पहले तुम्हें हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अब काम खुद ब खुद होने लगे हैं। लोग जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब खुद तुम्हारी मदद करने लगते हैं। रास्ते जो पहले बंद लगते थे, अब अचानक खुलने लगते हैं। तुम्हें लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। यही तो योगानंद जी कहते थे, जब इंसान खुद को ईश्वर के हवाले करता है तो पूरी सृष्टि उसके साथ चलने लगती है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का डर मिटने लगता है। वो डर जो तुम्हें बार बार पीछे खींचता था कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं अकेला हूं, अब वो डर कहीं नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें महसूस होने लगा है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। वो शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ थी, बस तुम्हारी नजर उस पर नहीं थी। और जब ये एहसास जागता है, तब कोई भी मुश्किल तुम्हें नहीं गिरा सकती। हर सुबह के वो 5 मिनट अब तुम्हारे जीवन की आत्मा बन जाते हैं। तुम समझ जाते हो कि असली पूजा मंदिरों में नहीं, मन की शांति में है। तुम महसूस करते हो कि ईश्वर कोई दूर की चीज नहीं, वो तो तुम्हारी हर सांस में है। पहले तुम्हें लगता था कि तुम्हारी प्रार्थना कहीं खो जाती है, लेकिन अब तुम जानते हो कि हर शब्द सुना जाता है, बस जवाब सही समय पर आता है। और फिर चमत्कार शुरू होते हैं, पर बाहर नहीं, भीतर। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारा मन खुद तुम्हें हील कर रहा है। जिन बातों पर तुम रोया करते थे, अब वही बातें तुम्हें हंसाती हैं, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने आया था। हर असफलता एक संदेश थी, हर बुरा वक्त एक परीक्षा थी कि तुम ईश्वर पर कितना विश्वास रखते हो। अब तुम हर चीज में अर्थ देखने लगते हो। किसी अजनबी की मुस्कान, किसी बच्चे की हंसी, किसी पंछी की उड़ान, सब तुम्हें याद दिलाते हैं कि जिंदगी अभी खूबसूरत है। अब तुम शिकायत नहीं करते, शुक्रिया अदा करते हो, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है कि जो तुम्हारे पास है वही सबसे बड़ी दुआ है। धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे पर एक अलग चमक आने लगती है। लोग पूछते हैं, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? और तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि उन्हें कैसे बताओ कि ये सब बस 5 मिनट की साधना का फल है। वो 5 मिनट जहां तुमने खुद को पाया, खुद से प्यार करना सीखा और ईश्वर को महसूस किया। यही वो बदलाव है जो हर इंसान चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। अब तुम्हें महसूस होता है कि अब तुम्हारा मन किसी चीज पर निर्भर नहीं है, न किसी व्यक्ति पर, न किसी वस्तु पर। तुम्हारी खुशी अब बाहर की नहीं, भीतर की है। यही तो सच्चा चमत्कार है, जब बाहरी दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन तुम्हारी नजर बदल जाती है। जहां पहले तुम अंधेरा देखते थे, अब वहीं तुम्हें रोशनी दिखती है। पर इस यात्रा की सबसे खूबसूरत बात तब आती है जब तुम समझते हो कि तुम्हें किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम खुद बदलते हो तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है। तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारे उस शांत ऊर्जा से प्रभावित होने लगते हैं। जो पहले तुमसे झगड़ते थे, अब तुम्हारे सामने झुक जाते हैं। जो पहले तुम्हें गिराना चाहते थे, अब तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं। यही वो अद्भुत शक्ति है जो इन 2 कामों से आती है, कृतज्ञता और ईश्वर से जुड़ाव। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारा मन खुद ही सुबह तुम्हें जगाता है। अब अलार्म की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आत्मा खुद कहती है, चलो आज फिर उस शक्ति से जुड़ें जिसने मुझे जीवन दिया है। तुम उठते हो, आंखें बंद करते हो, गहरी सांस लेते हो और अपने भीतर वही मंत्र दोहराते हो, मैं ईश्वर का अंश हूं और मेरे भीतर असीम शक्ति है। और फिर तुम महसूस करते हो कि अब तुम्हें किसी से डर नहीं लगता। कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारा सहारा ईश्वर है। तुम्हें अब पता चल जाता है कि चमत्कार कैसे होते हैं। चमत्कार तब नहीं होते जब कोई जादूगर छड़ी घुमाए। चमत्कार तब होते हैं जब इंसान खुद पर और ईश्वर पर एक साथ भरोसा करना सीख जाए।
जब वो हर सुबह खुद से कहे, मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि जो शक्ति मुझे चलाती है वही शक्ति इस सृष्टि को चला रही है। यही वो अवस्था है जहां इंसान ईश्वर को देखता नहीं, बल्कि उसे महसूस करता है। फिर उसके जीवन में हर चीज ईश्वर का ही रूप बन जाती है। हर इंसान, हर हालात, हर अनुभव। अब तुम्हारा जीवन एक प्रार्थना बन जाता है और तुम्हारा हर दिन एक वरदान। तो अगर तुम्हें सच में चमत्कार चाहिए तो किसी मंदिर या पहाड़ पर नहीं, अपने भीतर जाओ। सुबह के वो 5 मिनट तुम्हें वो दे सकते हैं जो पूरी जिंदगी की दौड़ नहीं दे सकती, क्योंकि वहां उस शांति में ईश्वर तुम्हें सुनता नहीं, वो खुद तुमसे बात करता है। कभी कभी जिंदगी इतनी तेज रफ्तार से गुजरती है कि इंसान खुद से ही कट जाता है। सुबह उठते ही मोबाइल, नोटिफिकेशन, काम, तनाव, सब कुछ एक साथ सिर पर सवार हो जाता है। फिर शाम को जब हम थके हुए बिस्तर पर गिरते हैं तो सोचते हैं, आज भी मैं बस भागता रहा लेकिन जिया कुछ नहीं। यही वो जगह है जहां परमहंस योगानंद जी का संदेश आता है। हर सुबह 5 मिनट अपने जीवन को बदलने के लिए काफी हैं। पर ये 5 मिनट क्या हैं और कैसे ये 5 मिनट आपके भीतर चमत्कार जगा सकते हैं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि आत्मा की आवाज सुनने का सबसे सरल उपाय है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जिसने अपनी सुबह को जीत लिया उसने दिन को जीत लिया, और जिसने दिन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। लेकिन हम क्या करते हैं? सुबह उठते ही दौड़ शुरू कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमें शांति नहीं मिलती। असल में सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ये वो पल होते हैं जब पूरी सृष्टि स्थिर होती है और आत्मा सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। अगर इस समय आप खुद से जुड़ गए तो दिन भर आपके भीतर एक अदृश्य ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हर सुबह बस 2 काम करो। पहले 5 मिनट खुद के भीतर झांको और दूसरे 5 मिनट ब्रह्मांड से जुड़ो। ये 2 काम सुनने में छोटे लगते हैं, पर इनके भीतर पूरी साधना छिपी है। पहला काम आंतरिक मौन और दूसरा कृतज्ञता का भाव। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो। बिना मोबाइल छुए, बिना किसी से बात किए, बस अपने अंदर उतर जाओ। महसूस करो कि तुम्हारे भीतर एक रोशनी है जो धीरे धीरे फैल रही है। वो रोशनी तुम्हारे सिर से लेकर दिल तक जा रही है, फिर पूरे शरीर में उतर रही है। यही ध्यान का पहला क्षण है। जब तुम ये करते हो तो तुम्हारा मन शांत होना शुरू करता है। वो उथल पुथल, वो बेचैनी जो कल रात तक थी, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। योगानंद जी कहते हैं, आत्मा से जुड़ने के लिए कोई बड़ा मंदिर नहीं चाहिए, बस 5 मिनट का सन्नाटा चाहिए। दूसरा काम है कृतज्ञता। ध्यान के बाद अपने मन में 3 चीजें याद करो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। वो चाहे छोटी हो, जैसे आज की सांस, एक प्यारा रिश्ता, या सिर्फ सूरज की गर्मी। जब तुम कृतज्ञता महसूस करते हो तो तुम्हारा मन शिकायतों से खाली हो जाता है, और जैसे ही शिकायतें खत्म होती हैं, वहां चमत्कार शुरू होते हैं। ब्रह्मांड उसी ऊर्जा का जवाब देता है जो तुम फैलाते हो। अगर तुम सुबह सुबह ही धन्यवाद की तरंग भेजते हो तो दिन भर वही तरंग तुम्हें लौटती है, शांति, अवसर, प्रेम और समृद्धि के रूप में। बहुत से लोग कहते हैं, हम ध्यान नहीं कर पाते, मन भागता रहता है। योगानंद जी कहते हैं, मन को रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो कि वो कहां भागता है। क्योंकि मन को रोकना युद्ध है, लेकिन मन को देखना साधना है। जब तुम अपने विचारों को बिना जज किए देखते हो तो धीरे धीरे वो शांत हो जाते हैं। जैसे गंदे पानी को हिलाना बंद करो तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ दिखने लगता है। इन 5 मिनटों का असर तुम पहले दिन नहीं देखोगे, लेकिन 7 दिन बाद तुम्हें फर्क महसूस होगा। तुम्हारी झुंझलाहट कम होगी, तुम्हारा चेहरा सुकून देगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगेगी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान दूर नहीं है, वो बस तुम्हारी व्यस्तता के पीछे छिप गया है। इसलिए सुबह की ये साधना सिर्फ 5 मिनट की नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे दिन की दिशा तय करती है। जब तुम इन 2 कामों को रोज करते हो, मौन और कृतज्ञता, तो तुम भीतर से अडिग बनते हो। फिर दुनिया चाहे जितनी हलचल करे, तुम्हारे भीतर शांति बनी रहती है, और यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं।
क्योंकि चमत्कार बाहर नहीं, अंदर से प्रकट होते हैं।